हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना खान आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी विश भी है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे जा रहे होंगे और सभी लोग रोज़े में अच्छी अच्छी अफ्तारी वगैरह बना के खा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल की मसरूफियत की वजह से सभी लोग मसरूफ़ रहते हैं पढ़ने में और रोज़े में की प्रिपरेशन करने में, तो अफ्तारी वगैरह में। तो आज कुछ अच्छी बातें की जाएं और कुछ समझदारी की बातें, कुछ अच्छी बातें जो शायद हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि एक शिष्य था। वो अपने उनके पास गया, मास्टर के पास गया, मतलब जिन्होंने उनको पढ़ाया था। और मतलब काफ़ी दिन बाद मिला था और उसने जाके बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी समझ में नहीं आता है, मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाद भी मैं अंदर से खुश नहीं रहता हूँ। मैं इधर उधर खुशियाँ ढूंढा करता हूँ, लेकिन उसके सर ने ये बोला है कि बेटा देखो, जब तक दिमाग तुम्हारा शांत नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर खुशी नहीं होगी, तब तक तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें वहाँ खुशी नहीं मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले तुमको अपने को चेंज करना होगा। और उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की, धन दौलत, बीवी बच्चे सब कुछ है, गाड़ी वगैरह सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अपने एक शिष्य के पास और ले चलता हूँ, वो तुम उससे मिलो। तो वो उनसे मिलने गया। उसने भी बहुत सक्सेस कर लिया था अपनी लाइफ में, तो सक्सेस हासिल कर लिया था। तो उन्होंने, गुरुजी ने उस दूसरे वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो? तो वो रोने लगा और उसने कहा गुरुजी, ये बातें मैं सबको तो नहीं बता सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो मेरी बीवी मेरा कहना मानती है और बच्चे भी आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से जी रहे हैं, ना तो वही मेरा कहना मानते हैं। बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, मेरे पास पैसे की, धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप ये मत समझिए कि पैसा और हर चीज हमको दे सकता है। दूर से देखने में हर चीज चमकती हुई नजर आती है। आप देखिए तो नकली हीरा ज्यादा चमकता है, और अगर कोई नकली हीरा ज्यादा चमकता है और असली हीरे में नेचुरल चमक होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आप उतनी ही मेहनत करिए जितना हमें अंदर से संतुष्टि मिल सके, उतनी ही रेस लगाइए, उतनी ही दौड़ लगाइए जितना हमें संतुष्टि मिल सके। हम लोगों की जिंदगी में और पीएम और सीएम की जिंदगी में क्या फर्क है? आप देखिए कि जैसे हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं दोपहर का, वो लोग भी उतना ही खाना खाते हैं। रात का खाना खाते हैं हम लोग, वो लोग भी रात का खाना खाते हैं। हम लोग शाम को चाय नाश्ता करते हैं, वो लोग भी शाम को चाय नाश्ता करते हैं। फर्क सिर्फ जिम्मेदारी का है। वो लोग भी एक बार में एक जोड़ा कपड़ा पहनते हैं, एक बेड पे लेटते हैं। फर्क सिर्फ उनकी जिम्मेदारियों का है। उनकी शायद उनके टेंशन एक आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा है। क्योंकि फ्रेंड, जिनके सर पे ताज होता है वो सर बहुत भारी होता है, उसको संभालने की ताकत रखना चाहिए। या फिर आप जिंदगी में उतना सक्सेस हासिल करिए जितना हमारी कैपेसिटी है, कि हमें खुशियां भी उसके साथ साथ मिले, हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। इसलिए फ्रेंड, जाते वक्त हम अपने साथ कुछ लेके तो जाएंगे नहीं। हमारी जिंदगी के पल, एक एक पल बहुत कीमती हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से जीना है। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कुछ भी कर दीजिए कि वो खुश हो जाए, लेकिन वो कभी खुश नहीं होते हैं। दूसरे मायने में आप इसको जेलसी कह सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था, उसने पानी में चलने वाला एक कुत्ता लिया। तो उसने सोचा मैं अपने दोस्तों को बुला के दिखाऊंगा, उनको सरप्राइज दूंगा। तो उसने कुछ बत्तखों का शिकार किया और अपने दोस्तों को बुलाया कि आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो उसके जब दोस्त आए तो उसने कहा कि जाओ, अपने कुत्ते से कहा कि जाओ उन बत्तखों को उठा के लाओ। तो वो कुत्ता जब चल के गया,
तो दोस्तों को लगा ये तो बिल्कुल अलग तरह का कुत्ता है, लेकिन किसी भी दोस्त ने उसकी तारीफ नहीं की। तो उस दोस्त को बहुत ही मतलब अफसोस हुआ। वो दोस्त जब जाने लगे तो उसने कहा कि तुमको कुछ इस कुत्ते में अलग नहीं लगा? तो उसने कहा कि तुम्हारे कुत्ते में ये अलग बात है कि ये आम कुत्तों से बिल्कुल अलग है, और जैसे आम कुत्ते तो तैर लेते हैं, ये तैर ही नहीं पाता है। जिसको बुराई निकालना होती है वो किसी भी तरीके से निकालेगा। फ्रेंड्स, अगर हम किसी में अच्छाई देख रहे हैं, अच्छाइयाँ निकाल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छा वो नहीं है, अच्छे हम हैं, क्योंकि हम उसकी अच्छाई देख रहे हैं, बुराइयों को इग्नोर करके, और अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। अगर हम बुराइयां 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 देखते रहेंगे तो उससे हमारे अंदर जेलसी पनपेगी, हमारी मतलब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड होगी, और दूसरी चीज ये है कि हम खुश नहीं रह पाएंगे, हमारे पूरे घर का माहौल खराब होता चला जाएगा। इसलिए कि कुछ ऐसा तालमेल करा करिए कि हम अच्छाइयों को महसूस किया करें, और उन हर चीज़ों से बचना चाहिए जो हमें टेंशन देती हैं। तो इसी तरीके से एक आदमी बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। तो जब वो बांसुरी बजाता था तो लोग उसकी बांसुरी की बहुत तारीफ करते थे। जो अच्छे लोग थे वो अच्छाई देखते थे और तारीफ करते थे। कुछ लोग कहते थे, अरे ये तो बीड़ी पीता है, ये तो मसाला खाता है, इसके मुंह से इतनी बदबू आती है, ये क्या बांसुरी बजाएगा, इसकी तो बांसुरी से भी बहुत गंदी सी स्मेल आती होगी। जिसको जो कहना है वो कह के रहता है फ्रेंड्स। इसलिए दुनिया वालों को की बातों को बहुत गहराई से ना लिया करिए, इग्नोर। अगर हम दुनिया वालों के हिसाब से जिस दिन अपनी जिंदगी को बिताना शुरू कर देंगे, हम एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। एक लड़की थी, उसकी नई नई शादी हुई, उसने अपनी सास को खाना बना के डरते डरते खिलाया। सास ने दाल की बहुत बुराई की, कहा कितना नमक डाल दिया है तुमने। बहू डर गई बेचारी। दूसरे दिन उसने बिल्कुल हल्का नमक डाल के दिया। सास ने कहा कितना कम नमक डाला है तुमने। तो उसने थोड़ा सा नमक और लाके डाल दिया। उसने कहा जब तुम ऐसी दाल बना सकती थी तो तुमने कल क्यों इस तरह की दाल बनाई। अपनी बहू को डांटे जा रही थी और मिसबिहेव किए जा रही थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ना उसको कम दाल नमक में वो था, ना ज्यादा नमक में उसको अच्छा लग रहा था। तो किसी बल तो मतलब सेटिस्फाइड रहना चाहिए इंसान को कि नहीं ठीक है, आ गई बच्ची, हमें उसको सिखा देना है, खत्म बात। लेकिन जिसको बहस करनी होती है वो करके रहता है। तो फ्रेंड्स, वक्त तो कभी रुकता नहीं है, वक्त चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अगर परेशानियां आती हैं तो चली भी जाती हैं। तो किसी भी परेशानी को कभी भी बहुत बड़ा समझ के बिल्कुल ऐसे बैठ मत जाइएगा कि अरे भैया ये आ गया। वक्त आता है और चला जाता है। और अगर जिंदगी में कभी कोई अल्लाह ना करे बुरा वक्त आया है तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है। हो सकता है कि ये वक्त आया है हमें किसी अच्छे सक्सेसफुल रास्ते के लिए की तरफ मोड़ने के लिए। हो सकता है इसी वक्त से हमें अकल आ जाए, हो सकता है हम इसी वक्त से कहीं और अच्छे रास्ते की तरफ मोल्ड हो जाएं। तो उसको पॉजिटिव सोचा करिए। उस वक्त तो बहुत अफसोस होता है, वो होता है, लेकिन अपने को संभालना सीखिए। तो अगर आपसे जिंदगी में कोई जेलस करे तो उसे माफ करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए, बिल्कुल उस तरफ ध्यान मत दीजिए, इसलिए कि आपको भी अच्छा महसूस होगा। बहुत लाइटली लीजिए और शायद सामने वाले में भी बदलाव आ ही जाएगा। अगर आप किसी को बहुत अच्छी एडवाइस देना चाह रहे हैं और वो आपकी एडवाइस से 1 मिनट में गुस्सा उसको आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको आपकी एडवाइस अच्छी नहीं लग रही है, उसके अंदर जेलसी पनप रही है। वो भी इसलिए कि वो ये समझ रहा है कि मेरे पास इतनी अकल नहीं है, वही अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझ रहे हैं। वो आपकी बुराई तब करेगा जब अपनी हार दिखेगा, तो आपकी दूसरों से पीछे आपकी बुराई करेगा, ये करेगा वो करेगा, कि सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को ये समझती हैं, वो अपने आप को वो समझती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब चीजें शायद सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेलजोल से रहना ज्यादा अच्छी बात है, और प्यार से। तो ये तो हो गई कुछ काम की बातें। और दूसरी चीज ये है कि फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो चीज ज्यादा चमकती है जिंदगी में, नकली चीज जो है वो ज्यादा चमकती है और असली चीज जो है वो कम चमकती है। तो देखिए, अगर आप रियल डायमंड पहनेंगे तो उसमें उतनी चमक नहीं होगी जितना आर्टिफिशियल एडी में, अमेरिकन डायमंड में चमक होती है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर आपके सामने कोई बहुत हंस रहा है, तो उसको ये समझ लीजिए कि ये अपने किसी बात को छुपाने के लिए, अपने गमों को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो ये एक बहुत समझदारी की बात है जो शायद मेरे फादर ने मुझे समझाई थी, कि जब कोई बहुत ज्यादा हंस तो उसको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। बस
कोई हंस रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा सब लोग खुश रहें, लेकिन जब कोई बहुत ऐसा करे तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो ओवर हो रहा है, वो कुछ छुपाना चाह रहा है। और फ्रेंड्स, मैं जो सबसे मेन बात जो आप लोगों को आज कहना चाहती हूँ, तो कोई ये तो नहीं है कि मैं बहुत ही समझदार इंसान हूँ, लेकिन जैसा मैंने महसूस किया अपनी ज़िंदगी में, जैसे मेरे मदर फादर ने मुझे सिखाया, जितना मेरा तजुर्बा है वो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे आने वाले कल का शायद फ्यूचर है। तो अगर धीरे धीरे करके हम सारे ही बच्चों को थोड़ा सा रिलीजियस बनाएंगे, जिसको कहते हैं धार्मिक, सारी पढ़ाइयों के साथ साथ हमें अपने बच्चों को रिलीजियस बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमारे बच्चों के दिल में बचपन से बैठ जाती हैं तो शायद वो बड़े होकर किसी गलत रास्ते पे जाने से बचते हैं। 70-80% तो असर होता ही है। इसलिए आप देखिए, हमारे जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, वो हर अपने उसमें कहते हैं लेक्चर में कि बच्चों को धार्मिक बनाइए, बच्चों को बड़े बुजुर्गों के साथ मतलब रखिए। मेरा जो पहले वाला घर था उसमें एक पार्क था, उसमें वो हमेशा चीफ गेस्ट बन के आते थे, और मेरे जो अपने यहाँ कॉम्पिटिशन होते थे हमारे, तो उसमें भी वो 1-2 बार चीफ गेस्ट बन के आए। उनका हमेशा सबसे पहला लेक्चर यही होता था कि हमारे बच्चे हमारे आने वाले कल का फ्यूचर हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सिखाएंगे तो एक वक्त तो आएगा उनके अंदर बहुत बदलाव आएगा। तो अगर जिसके दिल में ऊपर वाले का डर बैठ जाता है तो वो हमेशा नेक रास्तों पे चलता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बुक्स होती हैं, जैसे हॉली बुक सबकी होती है, जैसे कि कुरान शरीफ है, गीता है, बाइबल है, इसको बिल्कुल सामने रखा करिए। एक दो पेज बच्चों से बोला करिए कि एक पेज रोज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, इसको खोलो रोज। तो अगर बचपन से हमारे बच्चों की आदत पड़ेगी तो वो हमारे बच्चों की आदत हमेशा पड़ी रहेगी। तो फ्रेंड्स, बस आज हमें इतना ही कहना था कि मेरा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।